कितना प्यारा है वो चेहरा जिस पे हम मरते हैं, हम बिछड़ जाने के ख्याल से भी डरते हैं। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लाइट थोड़ी डिम आ रही है, बार बार जा रही आ रही है, तो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं हम ब्लॉग और बने रहिए ब्लॉग में। और हमने बहुत ही अच्छा सा गाना लिया है, वही लव मोटिवेशनल ब्लॉग हम फिर से लेके आए हैं, तो स्किप ना करके पूरा देखिए। जैसा कि गाने में कहा है कि कितना प्यारा है वो चेहरा जिस पे हम मरते हैं, हम बिछड़ जाने के ख्याल से भी डरते हैं। बिल्कुल, ये जो चेहरे होते हैं ना, यही तो इंसान को जीने मरने के लिए मजबूर करते हैं कि नहीं हमें जीना है या मरना है या क्या करना है। क्योंकि देखिए, जिससे जो प्यार करता है ना, वो उसे कभी भूल भी नहीं पाता। क्योंकि दिल में मतलब ऐसी छवि बस जाती है ना कि हर पल बिछड़ जाने के ख्याल से भी वो डरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि इनके बिगड़ जीना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है प्यार। जिसने सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार किया होगा ना किसी से, उसे पता होगा। और जो बिछड़ा होगा ना अपने महबूब से, उसे भी पता होगा कि कितना दर्द होता है, कितनी तड़प होती है, कितनी मुश्किल होती है इंसान को। वो मतलब जो इंसान सुसाइड करते हैं ना, कोई शौक नहीं होता किसी को कि है ना सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि ज़िंदगी मिलती है, कहते हैं ना ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। पता नहीं 84 लाख योनियों के बाद पता नहीं हम इंसान बने कि जानवर बने कि क्या बने, कुछ पता नहीं है ना। तो इंसान को ज़िंदगी मिलती है ना, तो वो सोचता है कि नहीं हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है, अपने पसंद की कोई लड़की या लड़का मिल जाए, उसके साथ अपने साथी के साथ हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है। बट होता क्या है ना, हर किसी के नसीब में ऐसा हो ये तो ज़रूरी नहीं है। प्यार करना सबके मतलब बस की बात है, बट प्यार में वो एक दूसरे को हासिल कर ले, ये उनके मतलब हाथ में नहीं होता। ये तो ऊपर वाले ने जोड़ियाँ जिसके साथ बना दिए ना, बस बना दिए। कब तक किसका साथ लिखा है ये भी नहीं कह सकते। बहुत कोशिश करने के बाद हम किसी को पा भी लेना, तो भी इंसान के हाथ में ये नहीं है कि जो मरने वाला है ना उसको वो बचा ले। कितने भी पैसे लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, बट इंसान की जब मृत्यु लिखी है ना, तब हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में ही नहीं रहता। यही एक लम्हा ऐसा है कि इंसान खुद के बस में नहीं रहता। वो कुछ भी नहीं कर सकता खुद से, क्योंकि वो बस पैसे लगा सकता है, दुआ मांग सकता है बस। बाकी ये नहीं कर सकता कि वो इंसान को बचा ले। अगर ऐसा होता ना, तो इंसान को कोई मरने ही नहीं देता। ये पॉपुलेशन आज बहुत ज़्यादा होती। बस जन्म मरण परण हमारे हाथ में नहीं है। कब किसकी किसके साथ शादी हो जाए ये भी हम कुछ नहीं कह सकते। पता नहीं किसके साथ भगवान ने किसकी जोड़ी बना दी है। कब किसका जन्म होना है, कहाँ पर होना है, ये भी हम कुछ नहीं कह सकते। और कब किसकी मृत्यु लिखी है ये भी हम कुछ नहीं कह सकते। पता है, इंसान आज मिल के गया है, कल उसके बारे में खबर आ जाती है कि वो मर गया, तो फिर क्या बिलीव कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा करने में। मैं फ़ैन बंद ही कर दूँ, क्योंकि फ़ैन की वजह से ना बार-बार गड़बड़ हो रही है। तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कि पता नहीं इंसान को कब बिछड़ना लिखा है, कब मिलना लिखा है, किस डगर पे कौन हमें मिल जाए और जिससे हमें प्यार हो जाए। ऐसी कब किसका ब्रेकअप हो जाए ना, ये भी हम नहीं कह सकते। हम कोई खुद से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते कि इंसान सोचता है कि नहीं हम डेली लड़ाई करें, मन में ठान ले। इंसान लड़ाई से भी बचना चाहता है और बुराई से भी बचना चाहता है, बट ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान की लड़ाई हो जाती है या फिर ब्रेकअप हो जाते हैं। कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए वो सब ऊपर से तय है। भगवान ने हमारे लिए यही सोचा था कि हमें बिछड़ना है तो बिछड़ेंगे। बहुत ज़्यादा प्यार करने के बाद भी क्या होता है, इंसान की मृत्यु अचानक से आ जाती है। तो क्या हम बचा पाते हैं? जैसा कि पहलगाँव में हुआ था। फिर से ले रही हूँ ये टॉपिक, क्योंकि ये इस गाने में आता है थोड़ा, तो इसलिए कि और उनकी शादी हुई थी जिनकी, तो उन लोगों ने क्या सोचा होगा कि है ना ऐसे एक अपने साथी से बिछड़ना पड़ेगा। वो तो वहाँ ज़िंदगी जीने गए थे पहलगाँव में, और अचानक से ऐसा हुआ कि उनके सबके सिंदूर उजड़ गए। हालाँकि उनका बदला ले लिया है भारत ने, बट क्या उस इंसान को वापस ले आएँगे? नहीं, कभी नहीं ला पाते। क्योंकि जो दर्द उन औरतों ने या उन लड़कियों ने, महिलाओं ने झेला है ना, उसकी पूर्ति तो कोई कर ही नहीं सकता। चाहे वो आतंकवादी मार दो, चाहे उन्हें कितने भी पैसे दे दो, बट उन्होंने खोया है ना जिस इंसान को, वो पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। और पसंद की बात ऐसी है कि देखिए, हमने जैसा ब्लॉग में गाने में कहा है कि कितना प्यारा है वो चेहरा जिस पे हम मरते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं ना,
वो चेहरा हमें प्यारा लगता ही है। उसमें ये नहीं होता, कभी क्या होता है कि कुछ लड़के लड़कियों का बेमेल सा जोड़ा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, फिर भी उनमें बहुत प्यार होता है क्योंकि उन्हें वो ही पसंद है। पसंद बदलना कोई प्यार नहीं होता। कोई हो सकता है जब उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा तब वो बहुत अच्छे होंगे, फिर बाद में मतलब जैसे जैसे उम्र के पड़ाव बढ़ते जाते हैं, हो सकता है किसी की उम्र जल्दी ढलती है, किसी को मतलब वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्हें छोड़ के चले जाएं। नहीं, जो जैसा है ना उसे हर हालत में अपनाना चाहिए, क्योंकि जब वो सुंदर थे तब आपने प्यार किया था, जब वो थोड़े से बेकार हो गए तो उनको छोड़ दो। नहीं, सच्चा प्यार तो ऐसा कभी करता ही नहीं है। वो तो ये कसम खाते हैं कि नहीं, तुम कैसे भी हो, कैसी भी हालत में रहोगे, हम आपके साथ रहेंगे। यही तो प्यार होता है ना। उन्हें वही चेहरा बहुत अच्छा लगता है। तभी तो कहा जाता है कि कितना प्यारा है वो चेहरा जिस पे हम मरते हैं। लोगों को नहीं पसंद है तो क्या हुआ? जो प्यार करता है उसे तो पसंद है ना। उसकी पसंद अलग है, आपकी पसंद अलग है, सबकी अलग-अलग पसंद है। हो सकता है उन्होंने चेहरे को ना देख के उनकी सीरत से प्यार किया हो। सूरत और सीरत में भी तो अंतर होता है ना। कुछ लोग सीरत से प्यार करते हैं तो कुछ सूरत से करते हैं। देखिए, सूरत तो इंसान की फिर भी बदल जाती है, बट सीरत जो इंसान की होती है ना वो कभी नहीं बदलती। और जिसने उससे प्यार कर लिया ना, वो समझ लो प्यार को समझ गया, क्योंकि वो हमेशा प्यार करेगा, क्योंकि सीरत तो वैसी रहेगी। कोई इंसान का केयरिंग नेचर नेचर है या अच्छा मतलब नेचर है तो वो कभी नहीं बदलेगा। बस किसी को नेचर को देख के प्यार हो जाता है, किसी को उनकी वॉइस से, किसी को आँखों से, किसी को किसी से भी। देखिए, प्यार की कोई वो नहीं होती कब किसको किससे प्यार हो जाए। बस जिससे प्यार करते हैं ना वो ही उन्हें सुंदर लगने लगता है। यही प्यार है। आज वोल्टेज डाउन अप डाउन हो रहा है इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि है ना, ऐसे लोग पता है ना बहुत ज़्यादा जो प्यार करते हैं ना, जो बिछड़ जाने के ख़्याल से भी डर जाते हैं। क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि कभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि है ना हमें इनसे बिछड़ना पड़े। और जब बिछड़ते हैं ना ऐसे लोग, सच्ची उनकी दुनिया उजड़ जाती है। और मैं तो यही चाहूँगी, भगवान ऐसे लोगों को क्यों अलग करते हो? और अगर अलग करना लिखा है तो मिलाते ही क्यों? ना मिलाते उनको इतना प्यार दिखा के, इतनी उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे के और 2 पल में उनकी खुशियाँ मिटा दें। बट हमारे हाथ में नहीं है। भगवान ने यही लिखा है हमारे नसीब में, तो क्या कर सकते हैं, वही होना है और वही होता है। बस ये है कि हम अफ़सोस कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बस उन पलों को, उन यादों को, उनके सहारे ही जी लेते हैं। कुछ लोग मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। देखिए, जिन्होंने सच्ची में प्यार किया होगा ना, वो नहीं कर पाते। और जिन्होंने नई-नई शादी की है या घरवालों की मर्ज़ी से की होगी, तो वो लोग तो उनके लिए तो ठीक है, वो तो कर लेंगे मूव ऑन। बट जिन्होंने सच्ची में दिल की गहराइयों से किसी से प्यार किया है ना, वो तो मूव ऑन कर ही नहीं सकते। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, प्यार ऐसा ही होता है। जो चेहरा मतलब जिससे वो प्यार करते हैं वही उन्हें अच्छा लगता है, और उनकी बिछड़ ना जाने के ख़्याल से भी वो डर जाते हैं। और जब बिछड़ते हैं तो फिर तो उनकी दुनिया उजड़नी है। तो आई होप आज के लिए इतना ही। आप बताइए ब्लॉग कैसा लगा? और ऐसा होता है क्या? सबके साथ होता है, जिसने भी प्यार किया होगा उसे पता होगा। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।